अभी आप जितने भी टेस्ट लिखते हो, चूंकि अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उसमें मार्क्स नहीं देखना है, उसमें ये देखना है कि कौन सा चैप्टर अभी आगे पढ़ना बाकी है। वो आपको एक किक देगा कि ये चैप्टर हमें आगे पढ़ना है। और ये एक चीज हमेशा याद रखना कि बहुत बहुत ही स्ट्रांग लाइन है, जो सबसे काबिल है, मतलब ये तुम लोगों ने भी सुना होगा, महाभारत का बहुत ही फेमस लाइन है कि जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा, जरूरी नहीं है। मतलब महाभारत में सबसे काबिल थे कर्ण, और कामयाब बने अर्जुन। उसका कारण था एक छोटा सा गाइडेंस। तो आपकी जो मसाल है वो, जरूरी नहीं कि गाइडेंस हमेशा किसी एक टीचर से ही मिले। वो आप खुद भी बन सकते हो। आप अपने आप को खुद गाइड कर सकते हो कि अगर मैं टेस्ट लिख रहा हूं तो मशाल यही है कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी मैं टेस्ट लिख रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू सी द मार्क्स। आई एम गोइंग टू सी कि मुझे कौन सा चैप्टर और करना बाकी है। जैसे मान लीजिए मैंने 300 का पेपर लिखा, 300 मार्क्स का पेपर, उसमें मेरे को 100 नंबर आया। तो एक गाइडेंस ये होगा कि मैं बहुत ही खराब हूं और मैं 100 नंबर अभी ला रहा हूं तो आगे भी नहीं ला सकता। ये हो गया एक कंक्लूजन। ये मतलब अजीबोगरीब कंक्लूजन है। अभी आपका टेस्ट 6 महीने बाद होगा। एक दूसरा ये हो सकता है कि ये जो 100 नंबर आया है, अभी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतने सारे चैप्टर तो कवर नहीं किए थे। तो अगर मैं उतने सारे चैप्टर को डिस्काउंट कर दूं तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स 300 के बजाय 150 बन जाएगा। 150 में मेरा 100 नंबर कितना परसेंटाइल, कितना परसेंटेज होता है, ये एक रियल कैलकुलेशन होगा। और आपको ये भी टारगेट करना चाहिए कि अगली बार 100 नंबर से मुझे 110 कैसे लाना है, 115 कैसे लाना है अगले टेस्ट में, जो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद होगा। जैसे तुम्हारे बैच में एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, आई थिंक ही वॉज स्कोरिंग सम 20-25 मार्क्स आउट ऑफ 120 इन सेम टेस्ट जो हम लोग शाम को लिखते थे। इवन क्लास में भी तुम टेस्ट लिखते थे ना, तो टेस्ट के बाद उसका एक ही रुझान होता था कि यार, मतलब मैं तो टेस्ट खराब ही करता हूँ, मैं अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ। आज उसका 20 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट थे आउट ऑफ 27। तो आई एम सेइंग ये जर्नी है। ना ही इस 10 दिनों में उसे कोई द्रोणाचार मिल गया, ना ही इस 10 दिनों में उसने कोई संजीवनी पी ली है। इट्स अ प्रोसेस। हाँ, ये जरूर बात है कि हम इन 10 दिनों में थोड़े ज्यादा बातें किए हैं। अ, इन छोटी छोटी बातों से आपको क्लियरिटी मिलती है कि 300 में 100 देखना है या 120 में 100 देखना है। इससे आपका नजर और नजरिया दोनों बदलता है। मैं अभी एक पेरेंट से, एक बच्चे और पेरेंट काउंसलिंग के लिए आए थे। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, बट किसी बहुत बड़े आदमी के रेफरेंस से, महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा आदमी हो सकता है समझ लो, उसके रेफरेंस से आए थे। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो ये एक मेरे को बहुत अच्छी स्टोरी याद आई, जो हर एक स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट है। वो अपनी कहानी बता रहे थे। मतलब एक पार्ट था कि एकेडमिक काउंसलिंग करना था, एक दूसरा पार्ट था जो वो डिस्कस कर रहे थे। तो कहानी ऐसी थी कि वो बोले कि सर, मैं पूरे जीवन भर सारा सामर्थ, सारा धन, सारा पैसा मैंने अपने बच्चों में लगाया, और आज बच्चे बड़े हो गए, वो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो मुझे मेरे पिताजी की बात आती आती है कि वो भी मुझसे हमेशा कहा करते थे, उनके पास भी ये स्टोरी आई थी। तो मैंने वही सेम क्वेश्चन पूछा उनसे कि जब आपके पिताजी, जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी ने क्या किया था? तो बोले वही, हमको बहुत पढ़ाया लिखाया। तो हमने कहा उस टाइम पे क्या उन्होंने अपने पेरेंट्स को ध्यान दिया था? बोले हाँ, रिलेटिवली उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो पूरे टाइम पूरा धन सामर्थ्य के साथ अपने बच्चों में बिजी थे। तो समझ रहे हो, मैसेज इज डिलीवर्ड। जब आप अपने टाइम में पूरा ध्यान अपने बच्चों पर लगाए और उस दौरान आपके पेरेंट्स आपसे छूट गए,
आपका बच्चा वही सीखेगा। तो यहां पर एकेडमिक्स में इसका मोरल क्या था? इसका मोरल ये था कि कभी कभी ना पेरेंट्स अनविलिंगली अपने ड्रीम्स को बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, और ये बात वो कहते नहीं है। मतलब ये बात वो बहुत एनालिसिस के साथ नहीं करते हैं, ना ही वो एक्सेप्ट कर पाएंगे इसे। शायद उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बच्चों पर एक अननेसेसरी अनवांटेड प्रेशर आता है। उन्हें हर टेस्ट में अच्छा करने की जरूरत महसूस होने लगती है, और एक दो टेस्ट में अगर खराब किए तो बड़े डिस्करेज हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता दूं, सभी बच्चों के लिए, मतलब मेरा सभी पेरेंट्स के लिए बहुत सम्मान है, बट मैं बता दूं कि जितने भी सक्सेसफुल बच्चे आस पड़ोस में तुम ढूंढोगे ना, वो सक्सेसफुल इसीलिए हुए कि वो हर वो काम कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स नहीं करते थे। चाहे आप अमिताभ बच्चन के डैडी को ले लो, वो कुछ और कर रहे हैं जो उनके माँ बाप नहीं करते थे। चाहे आप सचिन तेंदुलकर ले लो, मराठी टीचर का बच्चा, बैट उठाया पूरी दुनिया नमस्कार करती है उसको, उसका नाम चिल्लाती है। अब शायद वैसे अर्जुन तेंदुलकर अभी बहुत यंग है, उसके पास बहुत ऑप्शंस है, एंड ही इज वेरी गुड प्लेयर ऑल्सो। बट जो काम सचिन तेंदुलकर ने किया वो उनके पिताजी नहीं करते थे। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये एक थोड़ा, बहुत जानकार पेरेंट्स होने पर भी एक दबाव होता है, क्योंकि आप फिर इवेलुएट नहीं करते हो कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। इसीलिए अगर कोई बच्चा इनमें से, वैसे तुम लोग बड़े प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा मैंने, बट अगर इनकेस आपको लगे कि एक अननेसेसरी प्रेशर सा है कि मुझे हर टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाना चाहिए पेरेंट्स की साइड से, तो आप इस प्रेशर से बिल्कुल बाहर निकलो। अब अगर तुम्हें ये प्रेशर लगता है कि मेरी वजह से भी है कि मैं कह रहा हूं कि आप टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेके आओ कुछ भी करके, बिल्कुल बाहर निकलो। यू टेक योर टाइम। मार्क्स बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑर्गेनिकली आना चाहिए। ये दबाव में मार्क्स आएगा तो तुम्हारा लर्निंग बदल जाएगा। तो अभी देखो ना, पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में जो मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ बिना नाम लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा उस पर कोई दबाव हो गया कि तुम्हें ये करना ही है। उसने खुद से मुझे बोला कि अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। तो समझा ना, ये ऑर्गेनिकली आकर के हो सकता है। पुलिसिंग और पॉलिसिंग में यही फर्क है। गेस करो मैं किस बच्चे की बात कर रहा हूँ? अनमोल। अनमोल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अनमोल। तो अनमोल का नाम ही अनमोल है, मतलब ये क्रेडिट उस बच्चे का खुद का है। और मुझे बहुत, मेरे लिए नया नहीं है, मैं तो उसको शुरू में डे वन बोला था कि भाई तू आईआईटी बॉम्बे आ रहा है, कुछ भी हो जाए, चाहे तेरे को 10 नंबर आए चाहे तेरे को 15 नंबर आए, इवेंचुअल रिजल्ट तेरा अच्छा होने वाला है। तो आई एम सेइंग ये एक प्रोसीजर है, ये इस प्रोसीजर से ही गुजरना है। हर एक सीढ़ी के पायदान चढ़ोगे तो फिसलने का डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं फिर से बोलूंगा, जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा जरूरी नहीं है। आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। आपके आस पड़ोस में आजू बाजू में कोई बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, ये अच्छी बात है, आपको उसे किक मिलना चाहिए। यू शुड नॉट फील किक्ड आउट। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यही सबसे बेहतरीन रिजल्ट बन के बाहर निकलेगा। किसी की इतनी तारीफ ना करो कि खुद की बुराई लगने लगे। हर रोज कम से कम 2-3 चीजें अच्छी अपने में ढूंढ लो, कम से कम 2-3 चीजें, कि ये वाला काम मेरे में अच्छा है, मैं ये और अच्छा कर सकता हूं। मतलब क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, बट हर समय हर सेकंड अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे तो नई लर्निंग के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। जेई वगैरह बहुत छोटे एग्जाम्स होते हैं। लाइफ का एग्जाम्स जो है वो हर स्टेज पे आपको डिस्करेज करेगा। फिर अभी चैलेंजेस जिन लोगों को लगता होगा कि आप अपने घर में ही सोचो ना, 10th पास कर लो लाइफ चिल हो जाएगी, फिर 12th आया, 12th पास कर लो लाइफ चिल हो जाएगी, फिर जेई आया, तुम्हें लग रहा होगा कि जेई करने के बाद जो बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है वहां पर उसको पता है कि
4 साल के बाद चिल नहीं होता, यू ऑलवेज अपग्रेड। तो अपग्रेड करते जाओगे ना तो चिल का लेवल भी बदलता जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक बच्चे की कहानी बताता हूँ जो एक चौल में रहता था। तो चौल में रह करके उसको लगता था कि यार यहाँ तो किसी के पास कार नहीं है, क्योंकि वहां कार खड़ी करने की जगह नहीं है। तो कार एक बड़ा ड्रीम हो गया उसके लिए। वो सोच लिया कि अगर कार लेंगे तो पूरी सोसाइटी में अपना ऑरा हो जाएगा, राइट। मतलब उस चौल वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसको लगा कि यार सोसाइटी में मतलब धमाल मच जाएगा कि मेरे पास कार है, इस सोसाइटी और किसी के पास कार नहीं। आज उसके पास बीएमडब्ल्यू है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अब वो बच्चा उस सोसाइटी में नहीं रहता है, क्योंकि उस सोसाइटी में रह करके बीएमडब्ल्यू खरीदने से पहले वो तो घर खरीदेगा ना। मतलब बीएमडब्ल्यू तो करोड़ों में आती है कार। तो आई एम सेइंग उस सोसाइटी, उस चौल में 4-5 लाख के घर में रहते रहते, बट सोच कैसे बदल रहा है ये देखो ना। उस जगह सोच करके वो खड़े रह करके वो एक छोटी सी कार ही सोच रहा है, उसमें उसको ऑरा दिख रहा है। तो जब आप 10th के बाद 12th आओगे, 12th के बाद आईआईटी जाओगे, तो आपका चिल लाइफ जो चिल हो जाएगी, लाइफ चिल हो जाएगी, जो स्टेटमेंट है ना, उसके लिए डायमेंशन बदलता जाएगा। तो इसलिए स्ट्रगल करो, इसमें बहुत मजा है। और पेपर, मार्क्स, इन सभी कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझो और इसको अपने सही डायरेक्शन में यूज करो, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, मतलब बहुत पॉजिटिव है। तुम्हारे मार्क्स भी काफी बाई मतलब ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे आ रहे हैं, और फ्लो ऑफ सिलेबस इज अमेजिंग। सो वेरी सून विल बी स्टार्ट राइटिंग सम एडवांस लेवल पेपर ऑल्सो, जो सैम पूछ रही थी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय बाय। कल हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला पे कुछ धमाकेदार काम करेंगे। अ, अच्छे से फॉर्मूला रट के आना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों को। जिन लोगों को अच्छे से पीटीआर, मैं आपको बताया था ना कि ये कोनिक सेक्शन, 3D, ये तीनों इतने खतरनाक है। इसमें आज पढ़ो शाम को भूल जाता है। इसके फॉर्मूले को ऑडियो बना लो। मैंने तुम्हें कुछ पुराने बच्चों के ऑडियो भेजे भी थे जो आईआईटीज में हैं। 2 मिनट में एक चैप्टर का ऑडियो बना लो, टेंजेंट, नॉर्मल, शॉर्ट पॉइंट्स, पीटीआर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सब का एक ऑडियो बना लो। ये आज का ऑडियो आपका एग्जाम्स के 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, बहुत बहुत मतलब अनमोल रतन धन बन जाएगा तुम्हारे लिए। मतलब आपको चलते फिरते, आप जा रहे हो सेंटर पे, आप कानों में सुन रहे हो, आपको सारा पॉइंट्स याद हो जाएगा। 2 मिनट में रिकॉर्ड होना चाहिए। कैसे रिकॉर्ड होगा? यू विल नॉट से वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एम आई ए बाई एम इज अ टेंजेंट टू पैराबोला, जस्ट से वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई एम। अंदर से आवाज आना चाहिए कि भाई ये टेंजेंट है। अगर अंदर से आवाज आता है कि भाई साहब क्या बोल रहे हो तुम उल्लू हो, तो फिर पैराबोला रिवाइज करो। यही है। तो प्लीज डू दिस। जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको ऐसे ही करो। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले सालों में जो बच्चों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन किया है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ वेरी सुन, फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलो, कीप रॉकिंग, कीप डूइंग गुड जॉब। अभी बेस्ट आना निकलना बाकी है। और दिस इज हाउ वी क्रिएट हिस्ट्री। मतलब भाई साहब, मेरे यहाँ से जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई एम द स्पेक्टेटर, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। वो सब बच्चे इतने होशियार होते हैं, मेरे को खाली थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है और उनका काम हो जाता है। आई एम वेरी लकी टू बी, यू नो, they throw credit on me, but honestly I'm telling you, I'm the real spectator. मुझे पता है कि सारा काम बच्चे खुद से करते हैं, और दे आर एक्सट्रीमली गुड लाइक यू गाइस। सो तुम्हारी मेहनत और मेरी कमाई, यही चल रहा है। लगे रहो, कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, गुड जॉब।